दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डी ड्राइव में गाजीपुर नाम से एक फोल्डर बनाया था। अब मैं आपको इस गाजीपुर फोल्डर में एक फाइल बना के दिखाता हूं। तो चलिए, फाइल बनाने का जो कमांड है वो कॉपी स्पेस CON। अब गाजीपुर फोल्डर में हमें एक फाइल बनाना है, तो फाइल का हम लोग चलिए नाम दे देते हैं रौजा, AUZA। रौजा नाम दे दिए, फिर हम लोग इंटर करेंगे। अब हमें कंटेंट लिखना होगा कि हम रौजा नाम के फाइल में क्या मैटर लिखना चाहते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं रौजा इज मार्केट प्लेस इन गाजीपुर। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इतना लिखते हैं। चलिए कुछ और भी लिख देते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखते हैं बेटर। अगर बाल कॉस्मेटिक इज सिचुएटेड एट रौजा गाजीपुर। तो हमने डी ड्राइव में गाजीपुर नाम से एक डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर बनाया। उसके अंदर एक हमने फाइल बनाया रौजा नाम से। अब उस फाइल के अंदर हम कंटेंट लिख दिए, मैटर लिख दिए। अब इसको सेव करना होगा। तो इसका सेव करने का जो शॉर्टकट की है Ctrl+Z, फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा रौजा नाम से जो है वो गाजीपुर फोल्डर में फाइल बन चुका है। तो हमें जानेंगे कैसे भैया कि हमने जो रौजा नाम से फाइल बनाया है गाजीपुर डायरेक्टरी में वो बन चुका है। तो इसके लिए सिंपल से कमांड है dir। तो इससे पहले भी हम देखिए, इसका आपको दिखा रहा होगा रौजा नाम से। क्लियर नहीं आ रहा पिक्चर की, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। हाँ, पिक्चर देखिए क्लियर आ गया। रौजा नाम से जो है हमारा गाजीपुर नाम के फोल्डर में एक फाइल बन चुका है। अब हम इस रौजा नाम के फाइल को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर जो हम लोग मैटर लिखा था वो है कि नहीं। तो फाइल ओपन करने का कमांड जो है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। TYPE टाइप लिखेंगे स्पेस और फाइल का नाम जिसे हमें ओपन करना है। तो हमें रौजा नाम का जो फाइल बनाया था उसे ओपन करना है और गाजीपुर नामक डायरेक्टरी में। तो गाजीपुर डायरेक्टरी जो हम बनाए थे उसी के अंदर है हमें, क्योंकि आप पाथ देख सकते हो गाजीपुर शो कर रहा है, यानी कि हमें डी ड्राइव में गाजीपुर नाम का फोल्डर है। उसके अंदर हमने रौजा नाम से फाइल बनाया था। उस फाइल को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। टाइप स्पेस फाइल का नाम रौजा, RAUZA रौजा। रौजा स्पेलिंग का भैया ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग सही होना चाहिए तभी काम करेगा। देखिए हमारा रौजा नाम का फाइल जो है वो ओपन हो गया। रौजा में जो हमने कंटेंट लिखा था, जो मैटर लिखा था वो आ गया। रौजा इज मार्केट प्लेस इन गाजीपुर, अग्रवाल कॉस्मेटिक इज सिचुएटेड एट रौजा गाजीपुर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम डायरेक्टरी बनाते हैं और डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनाते हैं और फाइल के अंदर जो अपना मैटर लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मैन्युअली हम अपने डी ड्राइव में जाके कि हमारा रौजा नाम से डी ड्राइव में जाके देखते हैं कि गाजीपुर नाम से फोल्डर बना है कि नहीं। और गाजीपुर नाम से फोल्डर बना है तो उसके अंदर रौजा नाम से फाइल बना है कि नहीं, जाके देखते हैं। फिर मैं इसके बाद आपको डायरेक्टरी को अगर डिलीट करना है तो वो कैसे डिलीट करेंगे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम बाहर जाते हैं। तो कमांड है बाहर जाने का EXIT, एग्जिट। फिर हम दिस PC खोलेंगे। दिस PC हमारा खुल गया। अब हम डी ड्राइव में जाएंगे, क्योंकि हमने अपना पाथ जो है वो C से डी ड्राइव में चेंज किया था पिछली वीडियो में, आपको याद होगा। अब इसमें देखेंगे कि गाजीपुर नाम से कोई फोल्डर है कि नहीं। तो हाँ देखिए, गाजीपुर नाम से फोल्डर है। कब बनाया था उसका डेट और टाइम भी आपको दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए फाइल फोल्डर लिख भी रहा है, तो इसको हम ओपन करेंगे। अब देखेंगे इसके अंदर रौजा नाम से फाइल है कि नहीं। तो देखिए रौजा नाम से फाइल भी है। अब इसको ओपन करेंगे तो जो हमने कंटेंट लिखा था रौजा नाम के फाइल में वो होगा मेरे ख्याल से।
ये ओपन हो जा भाई। अब दिखा रहा है कि किससे ओपन करना चाहते हो, तो भैया नोटपैड से ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि नोटपैड जो है बिना नेट का चलता है। हालांकि ये सब भी बिना नेट का ही चलता है, लेकिन हम नोटपैड से ओपन करेंगे। तो देखिए हमने रौजा इज मार्केट प्लेस इन गाजीपुर, अग्रवाल कॉस्मेटिक इज सिचुएटेड एट रौजा गाजीपुर, हमने ये लिखा था। तो चलिए अब वापस जाते हैं और आपको डायरेक्टरी फोल्डर डिलीट करने का ऑप्शन कमांड बताते हैं, फिर हम आके यहाँ पर देखेंगे कि डिलीट हुआ कि नहीं। तो चलिए अब रौजा नाम से जो हम अपना सॉरी गाजीपुर नाम से जो अपना हम फोल्डर बनाया है उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो उसको डिलीट करने का कमांड है cd स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम गाजीपुर डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, उसका कमांड है cd सॉरी दोस्तों, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर को डिलीट करने का जो कमांड है वो rd यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को डिलीट करने का जो कमांड है वो rd है, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जिसे हमें डिलीट करना है। तो हमें मान लीजिए गाजीपुर नाम का जो डायरेक्टरी बनाया था उसे डिलीट करना है, तो हम सिंपल सा कमांड लिखेंगे GHAZIPU गाजीपुर, फिर इंटर। तो भैया यहाँ पे हमने कमांड दे दिया डिलीट करने का डायरेक्टरी rd यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। उसके बाद हमने अपना डायरेक्टरी का नाम भी दे दिया, फिर भी ये डिलीट नहीं हुआ। क्यों डिलीट नहीं हुआ? क्योंकि भैया हमें डायरेक्टरी यानी कि गाजीपुर डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो हमें इससे प्रीवियस वाले ड्राइव में प्रीवियस वाले पाथ में जाना होगा, क्योंकि हम उसी फोल्डर में रह के उसी फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते। यदि किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो हमें उसके प्रीवियस वाले वर्जन में जाना होगा। तो प्रीवियस वर्जन में जाने का सिंपल सा कमांड है cd डॉट यानी कि इससे हम प्रीवियस वाले पाथ में चले जाएंगे। तो देखिए हम डी ड्राइव में आ गए, यानी कि हम गाजीपुर जो फोल्डर था उससे बाहर आ गए। अब यहाँ पे हम गाजीपुर फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हम गाजीपुर फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। तो फोल्डर को डिलीट करने का कमांड है वो मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूं। उसका कमांड है rd यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, rd स्पेस, और डायरेक्टरी हमारा गाजीपुर है उसे डिलीट करना चाहते हैं GHAZIPUR, फिर इंटर। तो लिख रहा है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। हम तब तक किसी डायरेक्टरी किसी फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके अंदर का जो फाइल है उसे डिलीट न कर दें। यानी कि किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए ये जरूरी है कि वो फोल्डर पूरी तरह से खाली हो। यदि उसके अंदर कुछ होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। तो चलिए गाजीपुर के अंदर जाके हम पहले रौजा नाम के फाइल को डिलीट करते हैं। तो चलिए अपने गाजीपुर वाला फोल्डर को जो ओपन करना होगा, तब उसके अंदर का हम लोग फाइल जो है डिलीट कर देंगे। इसका कमांड आपको पता ही है cd स्पेस गाजीपुर, इंटर। उसके अंदर आ गए। फिर हम लोग इसके अंदर जो हमने फाइल बनाया था उसे डिलीट करना होगा। तो उसका फाइल डिलीट करने का सिंपल कमांड था del, अब फाइल हमने बनाया था रौजा नाम से RAUZA, रौजा। फाइल डिलीट हो गया मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे di कमांड हम लोग देंगे तो देखते हैं यहाँ पर रौजा नाम से कुछ दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारा जो कमांड जो रौजा नाम से हमने फाइल बनाया था वो डिलीट हो चुका है। इसके अंदर एक और फाइल है दोस्तों लंका नाम से, अब हमें वो भी डिलीट करना होगा, क्योंकि किसी फोल्डर को किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसके अंदर कोई भी फाइल या कुछ भी ना हो। तो इसके अंदर हमने एक रौजा नाम का जो फाइल बनाया था उसको तो डिलीट कर दिया, पर उसके अंदर एक और फाइल है लंका नाम से, अब इसे भी डिलीट करना होगा। तो इसका सिंपल से कमांड है del स्पेस LANKA, लंका, इंटर।
अब फिर हम dir चला के देखते हैं तो दोनों फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है। अब हम अपने इस गाजीपुर जो हमने फोल्डर बनाया था, जो डायरेक्टरी बनाया था, उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसे डिलीट करने के लिए हमें प्रीवियस वर्जन में जाना होगा, यानी कि प्रीवियस ड्राइव में जाना होगा, क्योंकि हम किसी फोल्डर में रख के उस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो वापस जाने का कमांड है cd ... चले गए हम वापस। अब हम गाजीपुर फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका गाजीपुर फोल्डर डायरेक्टरी को डिलीट करने का जो कमांड है वो है rd, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम GHAZIPUR, एंटर। हमारा जो गाजीपुर डायरेक्टरी बनाए थे वो भी अब पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब एक बार हम चला के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो किसी गाजीपुर नाम से कोई भी हमें यहाँ पे फोल्डर शो नहीं कर रहा है हमारे डी ड्राइव में, यानी कि गाजीपुर जो फोल्डर था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के बारे में बताऊंगा। MS वर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियां दूंगा। मुझे पता है कि आप सबको MS वर्ड आता ही होगा, लेकिन दोस्तों जिन लोग को नहीं आता है या जिन लोग को आता भी है सही से नहीं आता, वो उस वीडियो को जरूर देखें। उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।